नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग से डिसास्टर मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों के लिए है, क्योंकि सैक डिसास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस तीनों सेमेस्टर में सेम है। प्रश्न हमारा है, सुनामी के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। तो इस वीडियो में सुनामी के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं, इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसके अलावा सुनामी से बचने के उपायों को भी देखेंगे। तो चलते हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर में पहला हेडिंग आपको देना है सुनामी। यहाँ पर आप सुनामी का अर्थ भी लिख सकते हो। इसमें हम लोग लिखेंगे, सुनामी एक जापानी शब्द है जो मुख्यतः दो शब्दों सु जोड़ नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है भयानक लहरें। अर्थात जो भयानक लहरें समुद्र तट की ओर आती है उसे सुनामी कहा जाता है। देखो, सबसे पहले आपको इनको रटना नहीं है, केवल सुन लेना है, समझ लेना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सको। जो सुनामी है, सुनामी एक जापानी शब्द है, यानी यह जापान से आया है, जो मुख्यतः दो शब्दों सु जोड़ नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है भयानक लहरें। यानी जो भयानक लहरें समुद्र तटों की ओर आती है, विनाश मचाती, तबाही मचाती है, उसे सुनामी कहा जाता है। तो यहाँ पर सुनामी का साफ साफ मतलब है, सुनामी एक तरह की भयानक लहरें होती है जो समुद्र में उत्पन्न होता है। ये भयानक लहरें क्या करता है, समुद्र तटों की ओर काफ़ी तबाही मचाती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी की उत्पत्ति सर्वप्रथम जापान में हुआ था, यानी एक प्रकार से एक जापानी शब्द है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे हम लोग। आगे है, दूसरे शब्दों में जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या तटीय भूस्खलन की वजह से भयानक लहरें उत्पन्न होती है जो समुद्र तटों में काफ़ी उथल पुथल मचाती है, सुनामी कहलाती है। तो यहाँ पर सुनामी का साफ साफ मतलब है, सुनामी एक तरह की क्या होती है, विनाशक तरंगी होती है, लहरें होती हैं जो कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तटीय भूस्खलन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते लहरें उत्पन्न होती है समुद्र में, और ये लहरें क्या करती है, तटों की ओर दौड़ते हुए जाती है, जहाँ पर काफ़ी विनाश मचाती है। इसे ही सुनामी कहा जाता है। तो साफ साफ शब्दों में मैंने इसको लिखा है, 2-4 बार आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से सुन लेना है, एग्जाम आप अच्छी तरह से लिखोगे। आगे आपको लिखना है, सुनामी एक बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। यह समुद्र तटों या बंदरगाहों में काफ़ी तबाही मचाती है। तो आप बुलेट फॉर्मेट के रूप में भी लिख सकते हो। बुलेट फॉर्मेट करने का मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट करके भी लिखोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो जो सुनामी है, सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है जो बहुत ही घातक और विनाशकारी होता है। समुद्र तटों में क्या करता है, काफ़ी उथल पुथल और तबाही मचा देती है। समुद्र तटों के किनारे चाहे जो भी हो, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी को तहस नहस कर देता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यह सुनामी के बारे में थोड़ा सा परिचय था, तो इनको अच्छी तरह से एक बार नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सुनामी के कारण, यानी वे कौन से कारण है जिसके चलते सुनामी उत्पन्न होता है। तो इसके बहुत से कारण है, जिसमें पहला है भूकंप। भूकंप सुनामी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, अर्थात अधिकतर सुनामी भूकंप के कारण ही आता है। जब समुद्र तल के नीचे कोई हलचल या विवर्तनीय घटनाएं होती है तो इससे भयानक लहरें उत्पन्न होती है और तटों में सुनामी आ जाता है। ऐसा तब होता है जब भूकंप की तीव्रता 7.5 या उससे अधिक होता है। देखो यहाँ पर आपको जो भूकंप दिख रहा होगा, भूकंप के कारण ही सर्वाधिक सुनामी आता है। तो क्यों आता है, इनको अच्छी तरह से समझ लो। जब समुद्र तल के नीचे कोई विवर्तनीय घटनाएं होती है, यानी समुद्र तल के नीचे जो प्लेटें होती है, हलचल करती रहती है, विवर्तनीय घटनाएं होती रहती है। तो ऐसी घटनाएं जब भी होती है तो समुद्र की जो पानी होता है लहरों में बदल जाता है, ऊंची ऊंची लहरें बनने लगती है, और ये लहरें क्या करती है, समुद्र तटों की ओर दौड़ देती है, जिससे समुद्र तटों में सुनामी आ जाता है, यानी वहाँ पर तबाही मचने लगती है। और ऐसा तभी होगा जब भूकंप की जो तीव्रता होगी वह 7.5 या इससे अधिक होता है, यानी भूकंप की तीव्रता यदि 7.5 होगा, इससे अधिक होगा, तभी सुनामी आ सकता है भूकंप के कारण। तो यह पहला कारण था भूकंप, भूकंप के कारण सुनामी आता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्रों में तेजी से हलचल होने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है और समुद्र तटों में सुनामी आ जाती है। देखो, इनको अच्छी तरह से समझना है आपको। महासागरों या समुद्रों के किनारे बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं या फट जाते हैं तो क्या होता है, समुद्रों में लहरें उत्पन्न होने लगती है और ये लहरें समुद्र तटों की ओर दौड़ देती है, जिससे वहाँ पर सुनामी आ जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी कभी कभी महासागरों में सुनामी आते हैं। तो यह दूसरा कारण था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा कारण है भूस्खलन, यानी भूस्खलन के चलते सुनामी उत्पन्न होता है। तो देखते हैं कैसे उत्पन्न होता है। समुद्रों में भी बड़े बड़े विशाल हिमखंड या पर्वत होते हैं। जब कभी भी ये विशाल हिमखंड या पर्वत समुद्रों में धंस जाते हैं तो इससे वहाँ बड़े बड़े तरंगे उत्पन्न होने लगती है और यह सुनामी का रूप धारण कर लेती है।
देखो इनको अच्छी तरह से समझना है आपको। भूस्खलन कहने का मतलब है किसी भूमि का नीचे धंस जाना, या फिर जो ऊंचे वाला भाग होता है वहां से किसी मिट्टी या चट्टानों का नीचे धंसना ही भूस्खलन कहलाता है। तो समुद्र में भी बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, बर्फ के टीले होते हैं, और बहुत पर्वत भी होते हैं जो उसमें डूबे होते हैं। तो जब कभी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे क्या होते हैं, कभी कभी धंस जाते हैं। तो इसके चलते समुद्रों में हलचल होने लगती है, तरंगे उत्पन्न होती है, और यह किनारों में सुनामी ला देती है। तो भूस्खलन के चलते भी सुनामी आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। चौथा कारण है उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह। विद्वानों का मानना है कि कभी कभी उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रहों के कारण भी सुनामी आ जाती है। जब कभी उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरती है तो इससे वहां हलचल उत्पन्न होती है और सुनामी आ जाती है। तो उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह कहने का मतलब है जो आकाशीय पिंड हो गया, एक तरह से जो आकाश में घूमते रहता है। तो कभी कभी कारणवश क्या होता है, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिर जाता है। इससे वहां अशांति उत्पन्न होती है और समुद्रों में हलचल उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, और ये क्या करता है, सुनामी ला देता है। तो उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रहों के कारण भी सुनामी आता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो ये चौथा कारण था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा कारण है परमाणु परीक्षण। जब किसी देश के द्वारा समुद्र में परमाणु परीक्षण किया जाता है या फिर किसी युद्ध की स्थिति में परमाणु बम विस्फोट किया जाता है तो इसके चलते भी कभी कभी सुनामी उत्पन्न हो जाती है। देखो परमाणु परीक्षण करने का मतलब है आज के जो समय है लगभग प्रत्येक देश चाहता है कि हमारे देश में परमाणु हो ताकि युद्ध की स्थिति में हम उनका सामना कर सकें। तो परमाणु बनाया जाता है प्रत्येक देश में लगभग आज के समय में, ऐसा होता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे विशाल देश हो गए जिन्होंने अपने अपने परमाणु बना चुके हैं, तो इनका परीक्षण भी करना पड़ता है कि ये कैसा काम करता है। तो समुद्रों में जब इनका परीक्षण किया जाता है या फिर जब कभी दो देशों में युद्ध होता है और समुद्रों में परमाणु बम विस्फोट होता है तो इनके चलते समुद्रों में हलचल उत्पन्न होने लगती है और वहां पर सुनामी आ जाती है। तो परमाणु परीक्षण या परमाणु बम विस्फोट के कारण भी सुनामी आ सकती है। तो ये 5 कारण थे जिसको अभी मैंने बताया। इन सभी को आपको याद कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, एक बार वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से। एकदम पक्का बताते हैं कि अच्छी तरह से आप एग्जाम में लिख सकोगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सुनामी के प्रभाव। तो देखते हैं हम लोग सुनामी के कौन कौन से प्रभाव हैं। पहला पॉइंट है जनधन की हानि। तो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, चाहे वह कोई भी आपदा हो, लगभग प्रत्येक में जनधन की हानि होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको देना है जनधन की हानि। सुनामी के कारण बहुत सारे लोग तथा जीव जंतु इसमें बह जाते हैं, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ लोगों के घर आदि सुनामी तबाह हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में जन और धन की हानि होती है। तो लगभग सिमिलर पॉइंट है, प्रत्येक वीडियो में मैंने इस पॉइंट को बताया है, तो इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। जनधन की हानि यानी जब कभी भी सुनामी आएगा, तटों में विनाश मचाएगा, तो वहाँ पर भी जो लोग रह रहे होंगे उनके घर तबाह हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग मर भी जाएंगे। तो सुनामी के चलते जन और धन की हानि होती है। दूसरा प्रभाव है स्थापना सुविधाओं की क्षति। जब तटीय क्षेत्रों में सुनामी आती है तो वहां मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के भवन, सड़क तथा पुल पुलियां आदि टूट जाती है, जिससे स्थापना सुविधाएं या मानव निर्मित संरचनाओं को काफ़ी नुकसान होता है। तो प्रत्येक आपदा में स्थापना सुविधाओं की क्षति होती है, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, जैसे पुल हो गया, सड़क हो गया, मकान हो गया, ये सभी सुनामी के चलते तबाह हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। तो इससे स्थापना सुविधाएं या मानव निर्मित संरचनाओं को काफ़ी नुकसान होता है। यह दूसरा प्रभाव था। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण पर प्रभाव। सुनामी के कारण तटीय क्षेत्रों में मौजूद पेड़ पौधे तथा वनस्पति आदि भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ इससे मलबे आदि जहां तहां जमा हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है और कई तरह के रोग एवं महामारियां फैलने लगती है। देखो सुनामी का तीसरा प्रभाव क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव। यानी जब कभी भी सुनामी आता है तो तटीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, ये तबाह हो जाते हैं, ये तहस नहस हो जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, पेड़ पौधे वनस्पति काफ़ी प्रभावित होती है। साथ ही साथ क्या होता है, जब सुनामी समाप्त हो जाता है तो इनके द्वारा जो मलबे लाया जाता है जहाँ तहाँ जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। तो इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और कई तरह के रोग एवं महामारियां भी फैलने लगती है। तो सुनामी के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है या पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। तो यह तीसरा प्रभाव था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रभाव है कृषि भूमि तथा फसलों को नुकसान। जब किसी क्षेत्र में सुनामी आती है तो वहां कृषि भूमि में लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही साथ कृषि भूमि में समुद्र का खारा जल भर जाने के कारण वह कृषि भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, जिससे कृषि भूमि और फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। देखो इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। समुद्र तटों के किनारे भी खेती होती है, ऐसे थोड़ी बात है कि वहाँ पर खेती नहीं होती होगी। तो जब कभी भी सुनामी आता है तो वहाँ पर जो भी कृषि भूमि होती है, फसल होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। जब कभी भी समुद्र का पानी कृषि भूमि में चला जाता है तो इससे जो कृषि का उत्पादन क्षमता होता है वह कमज़ोर हो जाती है, यानी कि वहाँ पर खारा बढ़ जाने के कारण जो कृषि भूमि होता है वह अनुपजाऊ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सुनामी है, सुनामी के कारण कृषि भूमि और फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये चौथा प्रभाव था। देखते हैं अगला हम लोग।
पांचवा प्रभाव है पलायन की स्थिति। सुनामी अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों के घर आदि ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे उन्हें भारी संख्या में पलायन का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ पलायन के कारण गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे कई समस्याएं उत्पन्न होती है। देखो, चाहे वह कोई भी आपदा हो जाए, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो या किसी तरह की मानवीय आपदा क्यों ना हो, यदि लोगों के जीवन का खतरा हो तो कभी कभी उन्हें उन स्थानों को छोड़ना पड़ता है, यानी उन्हें पलायन का सामना करना पड़ता है। इसके चलते कभी कभी क्या होता है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं को भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो पलायन की स्थिति लगभग प्रत्येक आपदा में बना रहता है। तो ये 5 प्रभाव थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सुनामी के बचाव के उपाय। यानी किसी क्षेत्र में जब कभी सुनामी आता है या फिर वहाँ सुनामी आने की संभावना होती है, तो उनके बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए ताकि उनके प्रभाव को कम किया जा सके। तो फर्स्ट हमारा है समुद्र तटों से दूर ऊंचे स्थानों पर बसना चाहिए। यानी जब कभी भी आप समुद्रों के किनारे घर बना रहे हो, मकान बसा रहे हो, तो आपको क्या करना है, समुद्र तटों से थोड़ा दूर ऊंचे स्थानों पर अपने घर को बसाना चाहिए ताकि सुनामी से बचा जा सके। दूसरा है समुद्र तट के आसपास सुनामी रोधी भवन बनाना चाहिए। यानी जब कभी भी आप समुद्र तटों के किनारे घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, तो ऐसे मकान होने चाहिए जो सुनामी के प्रभाव को भी सह सके। तीसरा है सुनामी की चेतावनी सुनने पर परिवार के साथ घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। यानी देखो, जब किसी क्षेत्र में सुनामी आता है ना, तो वहाँ पहले बता दिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा या जो भी होता है, वहाँ संभावना होता है तो वहाँ के जो सरकार होते हैं वो पहले चेतावनी दे देता है कि इन क्षेत्रों में आज सुनामी आने वाला है या यहाँ पर सुनामी आने की संभावना है। तो जैसे इस तरह की सूचना मिलता है, आपको अपने परिवार के साथ क्या करना है, सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। चौथा है सुनामी के समय समुद्र तट के आसपास नहीं जाना चाहिए। यानी जब कभी भी वहाँ सुनामी आता है या सुनामी की जो लहरें होती हैं, लहरों को देखने के लिए आपको वहाँ पर नहीं जाना है, वरना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पांचवा है अगर नाव लेकर के समुद्र में हो तो तट से दूर रहना चाहिए। देखो, इनको आप समझ लो, समुद्र में यदि आप रहोगे तो वहाँ पर सुनामी के प्रभाव बहुत ही कम होता है, लेकिन यदि आप तटों की ओर चल जाओ तो वहाँ पर विनाश ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान होगा समुद्र तटों में। तो यदि आप समुद्र में हो तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से सुरक्षित हो, यानी वहाँ पर आपको बहुत ही कम प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं यदि तटों की ओर चल जाओ तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो यदि आप नाव लेकर के समुद्र में रहते हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको तट से थोड़ा दूर ही रहना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं छठा है सुनामी के समय तट के आसपास बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः आपदा के समय आने वाले सभी सामानों को तैयार रखना चाहिए। इनको समझ लो, जो सुनामी आता है, सुनामी क्या करता है, बहुत सारे शहरों में भी घुस जाता है, समुद्र तट के जितने भी शहर होते हैं ना, वहाँ भी घुस जाता है, तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपदा के समय जितने भी सामान आपको चाहिए वो पहले से जुगाड़ रखना पड़ेगा। जैसे आपदा के समय करने का मतलब बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ के लिए जुगाड़ रखना पड़ेगा कि आ जाता है किसी कारणवश तो हम वहाँ कैसे बचेंगे। ठीक है, तो ये सभी जुगाड़ आपको पहले से करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट है यदि किसी कारणवश सुनामी में फंस जाए तो ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि जल में तैरने वाली किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें या पकड़ लें। तो इनको समझ लो आप, यदि किसी कारणवश सुनामी में फंस जाते हो, सुनामी की बाढ़ में फंस जाते हो, तो उनको घबराना नहीं, वहाँ पर घबराना जायज़ है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि हमको कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेना है ताकि हम जल में तैर सकें, पानी में तैर सकें। तो ये सभी आपको उपाय करना पड़ेगा सुनामी से बचने के लिए। तो इन सभी पॉइंटों को आपको एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ में आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यही 7 पॉइंट थे जिनके द्वारा आप सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से सुनामी एक बहुत ही घातक विनाशकारी आपदा है। जहां तक हो सके हमें समुद्र तटों से दूर ही घर या बस्तियां बसाना चाहिए। साथ ही साथ सुनामी जैसे आपदा उत्पन्न होने से पहले ही आपदा में काम आने वाले सभी सामान तैयार रखना चाहिए ताकि सही समय आने पर यह हमारे काम आ सके। तो इनको आप समझ ही गए होंगे। देखो, जो सुनामी है, सुनामी एक बहुत ही घातक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। यह काफ़ी तबाह मचा देता है, किसी को नहीं दिखता है कि वह क्या है और क्या नहीं है, सभी को लगभग लेकर डूब जाता है। तो जब कभी भी आप समुद्र तटों के किनारे अपना घर बना रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा दूर रहना चाहिए, ऊंचाई वाले भागों में रहना चाहिए। साथ ही साथ आपदा में जो भी काम आते हैं वे सभी सामान पहले से तैयार होने चाहिए। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इनको लिख लीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से करवाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।